नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण पुरोहित रघुकुल कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक जनरल मैथ्स। ठीक है, सामान्य गणित में अपन ने घन और वर्ग पढ़ा, घनमूल वर्गमूल पढ़ा। आज अपन स्टार्ट करेंगे एलसीएम एचसीएफ, लसअप और मसअप। ठीक है, लसअप और मसअप, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड विधि अपन ने सीखा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि अपन को आनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मली आपको क्या आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अब देखिए आपको जैसे कोई संख्या दी हुई है 5, 7, 12। ठीक है, 5, 7, 12। अब 5, 7 और 12 का आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, यानी लसअप ज्ञात करना आपको। ठीक है, तो 5, 7, 12 का एलसीएम ज्ञात करना है तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या कर दो, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल कर दो। देखिए ऐसे आ जाएगा प्रोसेस, अलग अलग लिखना है, 5 भी अलग, 7 भी अलग, 12 भी अलग। ठीक है, बिल्कुल ईजी, आराम से आपको पढ़ना है, ऑटोमेटिकली समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से देखना है एक बार। अब इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है 2। ठीक है, 2 का भाग देना है। क्या 5 में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता। 7 में नहीं जाता, 12 में जाता है, तो 2 का भाग दे दो। 5 में नहीं जाता, ऐसा कैसा लिख दो। 7 में नहीं जाता, ऐसा कैसा लिख दो। 12 में जाता है 6 बार। अब वापस 2 का भाग जाता है। देखिए 5 में नहीं जाता, लिख दो ऐसा कैसा। 7 में नहीं जाता, 6 में जाता है 3 बार। अब 2 से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 3। क्या 3 का भाग इस किसी में जाता है? हाँ, तो 3 में जाता है। अब देना है 3 का भाग। 5 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, 3 में जाता है 1 बार। अब 4 का भाग जाए उसमें तो 2 का भी जाएगा। 4 का देना है नहीं, 5 का भाग। 5 का भाग 5 में 1 बार, लेकिन 7 में नहीं जाता, ऐसा कैसा लिख दो। फिर 7 का भाग 7 में 1 बार। ये था आपके अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अब ये तो प्रोसेस अपन कर सकते कि भाग भी दे दिया, सभी को अलग अलग भाग देना है। अपन एक साथ में दे रहे थे भाग, वो ऐसा नहीं करना। ठीक है, जो 5 है, 7 है, 12, इसको अलग अलग अपन ने भाग दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 7 पंजे 35। 35 और 12 से गुणा कर दो। इन सभी से गुणा करना है, कहने का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 4 4 थे 12, 12 और गुणा करना है अपन को 35 से। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, 12 पंजे 60 हासिल 6 और 12 × 36, 36 और 6 कितने होते हैं? 42। 420 आपके आएगा, वो इसका एलसीएम आएगा। ये ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल था कि 420 है, वो ये आपको क्या है, इसी का एलसीएम है। ठीक है, कहने का मतलब एलसीएम का अर्थ क्या होता है? एलसीएम का अर्थ ये होता है कि ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, वो होता है एलसीएम। ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या अपन को ज्ञात करना है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 420 है। इससे छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है, तो 420 में आपके 5 का भी भाग जाएगा, 7 का भी भाग जाएगा, 12 का भी भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, ये तो था आपके एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लो आप, कोई समस्या नहीं, इसमें आप एलसीएम आराम से धीरे धीरे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको विधि एक बार समझना पड़ेगा। और बिल्कुल इजी है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। 30 90 30 अगर ऐसा आ जाए तो अपन को ऐसे भी बताया, मैंने आपको ये बता दिया था कि बड़ी संख्या आप ले लो और छोटी संख्या के उसमें भाग दो। क्या भाग पूरा पूरा जाता है? देखिए 30 का भाग 90 में जाता है, 30 का भाग 90 में जाता है, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा? 90। एलसीएम क्या आ जाएगा? वही संख्या रह जाएगी, बड़ी संख्या। ठीक है, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया था। और इस विधि से अगर आपको ज्ञात करना है तो भी कर लो। देखिए इस विधि से अपन ज्ञात कर लेते हैं। 2 का भाग सभी में जाता है, सभी सम संख्या 15 बार, 45 बार 2 का भाग 15 बार। अब देखिए 2 का नहीं जाता, 3 का भाग जाता, 3 का भाग इसमें 5 बार, इसमें 15 बार, इसमें 5 बार।
वापस 3 का भाग 5 में नहीं जाता है, लेकिन 15 में 3 का भाग 5 बार और 5, और फिर आपको क्या करना है, 5 का भाग देना है एक एक बार। 3 दूनी 6, 37 18, और 18 पंजे कितने होते हैं 90, आपका क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, सभी ये भाजकों से गुणा करना पर क्या आ जाएगा आपके एलसीएम आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा और भी आगे जाना है, थोड़े हार्ड अपन ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि 75, 10 और इसे ले लो 12। इनका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो देखिए 2 का भाग जाता है, सम संख्या है इसमें तो, लेकिन देखिए 75 में नहीं जाता है, 10 में 5 बार जाता है, इसमें 6 बार जाता है। फिर 2 का भाग जाएगा, देखिए 75 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, लेकिन इसमें जाता है 3 बार। अब 3 का भाग देखिए इसमें जाएगा 25 बार, इसमें 5 ऐसे कैसे रह जाएंगे, और इसमें 3 का भाग 1 बार। अब केवल 5 का भाग जाएगा, इसमें 5 बार, इसमें 1 बार और 1 कैसे कैसे, फिर 5 का भाग 1 1 और 1। अब देखिए 4 4 3 12, 12 पंजे 60, और ये 60 और 5 से गुणा करने पर 300, कितना आंसर आ जाएगा 300। यानी 300 में आपके इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा, और सबसे छोटी से छोटी संख्या भी 300 ही आएगी। ठीक है, इससे कम ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 75, 10 और 12 का एक साथ में भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है, ये था प्रोसेस आपके एलसीएम ज्ञात करने का। इसमें कौन सा प्रोसेस है आपके एलसीएम ज्ञात करने का। ठीक है, अब आपके ज्ञात करेंगे अपन एचसीएफ। अब कौन सा ज्ञात करेंगे एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ की बात है, तो एचसीएफ में इसमें भी कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल इजी। एचसीएफ तो एलसीएम से भी इजी है। एचसीएफ में आपको देखना है, जैसे कि आपको क्या दिया जाए 12 का, 15 का, 18 का आपको क्या ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 12 अलग से ले लो, 15 अलग से ले लो, 18 अलग से ले लो। 12 में 2 का भाग जाता 6 बार, फिर 2 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। 15 में 2 का नहीं जाता, 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। और 18 में 2 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। ये पहले प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो संख्या दी हुई है उसको अलग अलग आप गुणनखंड विधि से इसको सरल कीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए 12, 15 और 18 का अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसके जो गुणनखंड आए हैं वो कौन कौन से हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, इसके 3 गुणा 5, इसके 2 गुणा 3 गुणा 3। अब ऐसी संख्या ज्ञात करो जो इन तीनों में कॉमन है, यानी ऐसी संख्या आपको देखना है जो तीनों में आई हुई है। देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है। तो देखिए तीनों में तो 2 है नहीं, तो 2 को छोड़ो, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है, ये 3। ठीक है, 3 है वो कॉमन है तीनों लाइन में, इन तीनों में आपके 3 आपको मिलेंगे। ठीक है, बाकी इसमें 5 है लेकिन ऊपर नीचे 5 नहीं, यहाँ पे 3 है लेकिन ऊपर 1 ही 3 है, और यहाँ पे भी 1 ही 3 है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, केवल कॉमन संख्या कौन सी है 3 है, तो ये 3 आपके क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। ये 3 क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोस्टली आपको यही ध्यान रखना है कि दोनों में, इस तीनों में से कॉमन कौन सी संख्या है, उस कॉमन संख्या का अपन को जो कॉमन संख्या है वही बाहर लेना है। ठीक है, इसी प्रकार एक और उदाहरण अपन पढ़ लेते हैं। इसका आंसर 3 आया है। ठीक है, ध्यान रखना। एक और उदाहरण देख लीजिए एचसीएफ का। आप ले लीजिए इसमें 100, 50, 75। ठीक है, ये 100 और 50 ही ले लो आप, या फिर 75, 50 कर देते हैं। उसमें आपके एक और टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखिए 75 को अलग कर दो, 50 को अलग कर दो,
इसमें 3 का भाग जाता है 25, 5 का भाग 5, 5 का भाग 1, इसमें 2 का भाग 25, 5 का भाग 5 और 5 का भाग 1। ये प्रोसेस आया अपने। देखिए एक तो था 75 का, एक है 50 का। 75 के कौन कौन से 3 गुणा 5 गुणा 5, जबकि 50 के 2 गुणा 5 गुणा 5। ये प्रोसेस है। देखिए ये दोनों तो कॉमन है नहीं, ये कॉमन है, ये कॉमन है। कितने कॉमन है? एक तो 5 और एक 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 गुणा 5 25। आपके एचसीएफ क्या आ जाएगा? 25। दो संख्या कॉमन है, दोनों से गुणा कर दो, बाहर लेकर दोनों से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 25। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? 25। अब देखिए आपको दोनों ध्यान रखने हैं। एचसीएफ क्या आया है? 25। अब इसका एलसीएम एक बार ज्ञात करो, ठीक है, इनका एलसीएम ज्ञात करो। ज्ञात कीजिए एलसीएम। 75 50 है, 75 50 का एलसीएम ज्ञात करो। 75 50 का एलसीएम ज्ञात कर लो। देखिए 2 का भाग जाता है, इसमें 75 ऐसे कैसे आ जाएंगे? 25 आ जाएगा। फिर 3 का भाग जाता है, देखिए यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पर 25 ऐसे कैसे रह जाएंगे? इसमें 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। फिर 5 का भाग आएगा 5 बार और 5 बार, फिर 5 का भाग 1 और 1। देखिए 3 से 3 दूनी से 6 पंजे 30 और 30 और 5 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 इन 150। कितना आ जाएगा? 150 आपके एलसीएम है, 150। ये तो था प्रोसेस आपके एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने का। अब देखिए इसमें कुछ तुलना अपन कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि पहली संख्या, जैसे इसमें दो संख्या, इसको ए मानो इसको बी मानो, ए गुणा बी है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होती है। ये एक आप मान लीजिए सूत्र ही है, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्या अपने पास में 75 और 50, उनका आप एलसीएम ज्ञात करो, एचसीएफ ज्ञात करो, फिर इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर आपके आंसर आएगा, वो आपके एलसीएम एचसीएफ से गुणा करने पर भी आंसर आएगा। यानी इन दोनों संख्याओं से आप गुणा करो या फिर आप एलसीएम एचसीएफ से गुणा करो, दोनों मान समान आएगा। ये आप देखिए, जैसे कि अपन गुणा करते हैं 75 गुणा 50 और उस साइड अपने हैं 25 गुणा 150, ठीक है। 75 गुणा 50 से गुणा करने में देखिए 0, 5 5 25 हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 3750। यहाँ पे आप गुणा कर दो 0, 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 3750 दोनों समान आ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब दोनों संख्या का गुणनफल है उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के समान होता है। अब इसमें अपन को फायदा क्या होता है? मान लीजिए आपको जैसे कि ये सूत्र है, ये अपन को याद है कि ए गुणा बी है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर है, ठीक है। अब आपको कह दिया जाए कि 75 50 आपको दिया हुआ है और उसका आपको एलसीएम भी दिया हुआ है 150, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए यहाँ पे अपन रख सकते हैं 75, बी की जगह रख सकते हैं 50, ठीक है, ये अपन को दिया हुआ है। अब एलसीएम भी अपन को दिया हुआ है, कितना है? 150। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो एचसीएफ ज्ञात करना, देखिए जो गुणे में संख्या है उसको भाग में भेज दो, ये आ गई भाग में, यहाँ से भाग में, यहाँ पे अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। 3 कितना आ जाएगा? 25। तो इस सूत्र के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ अगर आपको ज्ञात करना है तो एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, एलसीएम ज्ञात करना है एलसीएम। आपको ये भी दे दिया होगा कि एक संख्या 75 है और दूसरी संख्या x है, यानी आपको दूसरी संख्या दी हुई नहीं है। अब आपको क्या दिया जाए? उसका एचसीएफ तो 25 और एलसीएम 150 है, ठीक है। तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो भी आप ज्ञात कर सकते हो। बी की जगह आपको ए आ जाएगा बट्टे में, ठीक है। अगर आपको दो संख्या में से एक संख्या दी हुई है और एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है तो भी वो संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है तो संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। संख्या दोनों दी हुई है, एलसीएम दिया हुआ तो एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। यानी इस सूत्र के माध्यम से कुछ भी अपन जो एक नहीं दिया हुआ है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये था आपका एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम में आपके सब एक साथ में गुणनखंड करना है, जबकि एचसीएफ में आपके अलग अलग गुणनखंड करना है। एचसीएफ में जो भी आपके गुणन आएगा उसका गुणा करना है, एचसीएफ में जितना भी गुणा जाएगा उसका कॉमन निकालना है, यानी वो सभी संख्याओं में होना चाहिए, ठीक है। उसका कॉमन निकाल कर आपको क्या करना है?
ये प्रोसेस अपनाना है, फिर उससे गुणा करोगे तो आपका HCF आ जाएगा। ठीक है, ये था प्रोसेस आपके LCM HCF का। ठीक है, इसके आगे अपन टॉपिक लेंगे वैदिक गणित के बारे में। ठीक है, कि वैदिक गणित का क्या प्रोसेस है, क्या क्या कैसे गुणा होता है, उदर तरीके से कैसे होता है, निखिलम से कैसे गुणा होता है, दवजांग विधि से कैसे भाग होता है, उसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी अगली क्लास में ले लेंगे। ठीक है, इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जो भी ये वीडियो जिसको भी प्राप्त हो रहा है अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और पॉजिटिव कमेंट्स करें। और आपको कौन सा वीडियो सही है उसके बारे में कमेंट्स करके बता दें कि हमारे ये वीडियो सही है, पहले टॉपिक ये पढ़ाओ फिर बाद में वो पढ़ाना, तो मैं पहले टॉपिक आपके मांग के अनुसार पढ़ा लेंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।